अम्मी जान, कितने दिन हो गए हैं आपने मुझे अंडा पराठा नहीं दिया। अम्मी जान, आज तो मैं नाश्ते में अंडा पराठा ही खाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अंडा पराठा दीजिए। अरे बेटा, कहाँ से अंडा पराठा दूं। एक तो तेरी चाची जब आती है फ्रिज में से अंडे निकाल के अपनी बेटी को खिला देती है। मैं अब तुझे कहाँ से ये अंडे ला के दूं। रोज ला के रखो तो ले जाती है। बता, तुझे मैं कहाँ से अंडे ला के दूं। इन लोगों को तो हमारा राशन पानी फालतू का मिला है ना। अरे अरे, क्या बातें हो रही हैं नंदनी? तुमसे कितनी बार कहा है आहिस्ता आवाज में बोला करो। हाँ जी, आपको तो मैं ही गलत नजर आती हूँ। आपके भैया भाभी तो कुछ भी नहीं करते, जब देखो मुझे टोकते रहते हो। मेरे बेटे का रोज अंडा पराठा खाने का मन करता है। अब मैं कहाँ से इसको अंडे ला के दूं। फ्रिज में रखो तो तुम्हारी भाभी अपनी बेटी को निकाल के खिला देती है। मेरे बेटे का भी तो दिल करता है। आप जाइए और ला के दे दीजिए। आपको इतना बुरा लग रहा है तो। ठीक है नंदिनी, मैं ला दूंगा। देखो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, बात बुरा मनाने की नहीं है। मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यूं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं और अंडे ले आऊंगा। हाँ हाँ, आपको तो हर बात में मैं ही गलत नजर आती हूँ। जो करती हूँ मैं और मेरा बेटा करते हैं। आपके भैया भाभी, उनकी बेटी, सब अच्छे हैं। ठीक है, आप जाइए काम पे, आपको देरी हो रही है। हम ही गलत हैं। अरे क्या बात है सुजाता, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करती रहती हो? देखो, आहिस्ता आवाज में बात किया करो। भैया भाभी अगर कुछ सुन लेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। इस तरह शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा मत घर में किया करो। तुम दोनों मिलजुल कर रहना चाहिए एक ही घर में। हाँ जी, मैं ही गलत हूँ, बाकी तो सारी दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है, आज जाइए काम पे, आपको देरी हो रही है। जब देखो मुझे ही सुनाते रहते हो। मेरी बेटी का अंडा पराठा खाने का मन है, अब कहाँ से इसको खिलाऊं। जब देखो फ्रिज में ला के अंडे रखो तो आपकी भाभी अपने बेटे को पका के खिला देती है। अरे सुजाता, बात सही गलत की नहीं है, बस तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि हम देखो एक ही घर में रहते हैं, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छा, तुम बुरा मत मनाओ, मैं और अंडे ले आऊंगा। ठीक है? और अपनी प्यारी बेटी को अच्छा सा अंडा पराठा बना के खिला देना। देखो, मैं शाम का बड़ा भाई हूँ। अब अच्छा तो नहीं लगता कि मैं एक अंडे के लिए जाकर उनसे लड़ाई करूं। अच्छा, मैं चलता हूँ काम पर। ये है श्याम और राम, जो दोनों भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं। लेकिन इनकी पत्नियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। लेकिन श्याम और राम दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार था। वो दोनों एक ही खेत में काम करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। बस उनकी पत्नियां आपस में बिल्कुल भी बना कर नहीं रखती थी और हमेशा उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था। अरे क्या हाल है बुआ जी? कैसी हो? बाहर काहे बैठी हो? मुर्गियों को भी बाहर आज निकाला हुआ है। क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना बुआ जी? अरे बेटा, क्या बताऊं, बड़ी परेशानी है। मुर्गियां तो मैंने रखी हैं, पर अंडा तो मुझे कोई मिलता ही नहीं। रोज ये अंडा ही नहीं देती, या देती हैं तो पता नहीं किधर अंडे जाते हैं। अरे क्या बुआ, आप भी अंडों के लिए परेशान हैं? बुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही परेशानी हमें भी है। हम भी अंडे लाकर घर रखते हैं, पता नहीं अंडे कहाँ जाते हैं। आप भी अंडों के लिए परेशान हैं? बुआ, कहीं हमारे घरों में कोई अंडे चोरी तो नहीं करता? गांव में हर जगह अंडे खत्म हो रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था
यहाँ दुकानों का भी यही हाल था। अरे ओ भाया, कोई अंडे हैं तुम्हारी दुकान पर? मिलेंगे अंडे या आज भी नहीं मिलेंगे? कितने दिन हो गए हैं, कोई अंडे ही नहीं मिल रहे। भाई मैं क्या करूं, अंडे लाकर रखता हूं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता। क्या पता कोई अंडे चोरी कर रहा है। मैं तो लेकर आता हूँ, दूसरे दिन अंडे नजर ही नहीं आते। गांव में किसी को भी अंडे चोरी होने की वजह मालूम नहीं हो रही थी। अरे यार, मेरा अंडा पराठा खाने का इतना दिल करता है, मगर मिलते ही नहीं है अंडे। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। क्या तुम्हारे घर में से भी अंडे गायब हो रहे हैं? कहीं कोई अंडे चोरी तो नहीं कर रहा, या ऐसा तो नहीं कोई भूत अंडे खा रहा हो? मुझे तो कोई शक हो रहा है दोस्तों। ये बुआ की मुर्गियां हैं। बुआ इस गांव की बड़ी हैं और उन्होंने मुर्गियां रखी हुई हैं। बच्चे उनकी मुर्गियों के पास आते हैं और सोचते हैं कि चलो ये अंडा देंगी तो इन्हीं से ले लेंगे। लेकिन वो देखते हैं कि जैसे ही मुर्गियों ने अंडा दिया और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद दूसरी मुर्गी अंडा देती है और वो भी अचानक से गायब हो जाता है। बच्चे तो ये सब देखकर डर जाते हैं और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, भूत! बचाओ, यहाँ भूत है! बचाओ! बच्चे डर के मारे तेज तेज भागते हुए अपने घरों को भाग जाते हैं। बच्चे बहुत डर जाते हैं ये सब देखकर। माँ, माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? वो जो बुआ है ना, उन्होंने मुर्गियां रखी है ना, हम उनकी मुर्गियों के पास खड़े थे और मुर्गी ने अंडा दिया और अचानक गायब हो गया। माँ, वहाँ कोई भूत है। अरे नहीं नहीं बच्चों, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? भूत, और वो भी हमारे गांव में? ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। बच्चे जाकर अपने घरों में बताते हैं कि उन्होंने अंडे गायब होते हुए देखा है, जरूर कोई भूत है, मगर कोई नहीं मानता। यहाँ लखन भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अंडे लेकर आते हैं और अचानक उनके हाथ से अंडे गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो भी बहुत डर जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। अरे ई का हो गया, अंडे किधर चले गए? लगता है कोई भूत है। हम जो चोर समझ रहे हैं वो चोर नहीं है, कोई भूत है जो हमारे अंडे गायब कर रहा है। लखन भाई फिर जाकर गांव में सबको बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। वो बताते हैं कि जरूर कोई भूत का मामला है, इसीलिए उनके अंडे गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें नंदनी भी बताती है कि आज क्या हुआ, क्योंकि आज बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही होते हुए देखा था। अरे भाया, ऐसा करते हैं, बुआ के पास चलते हैं, उनको सब कुछ बता देते हैं। फिर वो सब लोग बुआ के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि अब क्या किया जाए, या तो कोई चोर है या भूत है, देखते हैं कि क्या करना है। अरे बुआ जी, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? आप बड़ी हैं, आप ही कुछ बताइए कि अब क्या किया जाए। सब लोग भूत की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता कि वाकई ये सच है या नहीं। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि आज रात को वो गांव की एक दुकान पर अंडे रख कर देखेंगे और छुप कर देखेंगे कि क्या होता है, क्या सच में कोई चोर है या भूत है। फिर रात होने वाली होती है और जाकर वो दुकान पर अंडे रख देते हैं और कुछ मर्द साइड पर छुप जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
थोड़ी देर गुजरती है तो सब क्या देखते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल आ गई है जो कि अंडे मज़े ले लेकर खा रही है। ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं ये सब देखकर। अब उनको समझ आ जाता है कि क्या हुआ। फिर वो सब मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। अरे बाबा जी, अब आप ही कुछ बताइए, हम क्या करें? पहले तो हम समझते थे चोर है, लेकिन ये कोई भूत है जो हमारे यहाँ से अंडे खाए जाता है। बाबा जी उनसे कहते हैं कि आज रात को वो उसी दुकान पर फिर से वही अंडे रखेंगे, मगर उन अंडों पर दम करके रखेंगे जिसको खाते ही चुड़ैल मर जाएगी। बाबा जी उनको समझाते हैं कि परेशान मत हो। फिर वो सब प्लान के मुताबिक वही करते हैं। वो दम किए हुए अंडे रख देते हैं और चुड़ैल का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल आते ही मज़े मज़े से वो अंडे खाने लगती है और कुछ ही देर में फिर अंडे खाते ही चुड़ैल जलने लग जाती है, क्योंकि अंडों पर दम किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल जलने लगती है और डर कर चिल्लाने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जल कैसे रही हूँ? तुम लोगों ने जरूर इन अंडों पर कोई मंत्र पढ़े हैं। मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगी। नहीं, बचाओ। बस बहुत हुआ तेरा खेल, अब चली जा। तूने इस गांव के लोगों को बहुत तंग किया है, चली जा। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल जल जल कर मर जाती है और वहाँ ही ख़त्म हो जाती है। फिर सब ये देखकर खुश हो जाते हैं कि अब चुड़ैल मर गई है और सब अपनी ज़िंदगी अब फिर से खुशी खुशी गुजारने लगते हैं और बाबा जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब उनको पता चल जाता है कि चुड़ैल ही उनके अंडे खा रही थी।